नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्टेट में। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम मान रहे हैं कि कुछ रुपए में हमने 5 बिस्किट खरीदा, ठीक, कुछ रुपए में, और उतने ही रुपए में, कहने का मतलब जितने में खरीदा उतने ही रुपए में हमने 4 बिस्किट बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंटेज की प्रॉफिट होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए जितने रुपए में हम बिस्किट खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में कम बिस्किट बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो कितना परसेंट होगा ये इन्होंने पूछ रखा है। तो देखिए इस तरह से जितने रुपए में हम बिस्किट खरीद रहे हैं वो कास्ट प्राइस होगा और जितने रुपए में हम बेचेंगे वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमारा मेन जो है वो क्या है कि जितने इन दोनों की टोटल मूल्य क्या है, बराबर है। इन्होंने बता रखा है कि जितने रुपए में हम खरीद रहे हैं उतने रुपए में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक बिस्किट का दाम क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो बिल्कुल इक्वल आए, यहाँ पे हम प्रत्येक बिस्किट का दाम क्या रखें, यहाँ पे जो आए वही यहाँ पे आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रत्येक बिस्किट का दाम अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो ये देखिए 20 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रत्येक बिस्किट का दाम 5 रख दें तो ये देखिए 20 मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमने जो है प्रत्येक बिस्किट 4 रुपए में खरीदा, जिसमें टोटल बिस्किट का दाम था 20 रुपए। कहने मतलब हमने 20 रुपए में 5 बिस्किट खरीदा और 20 रुपए में 4 बिस्किट बेच दिया। ठीक, 20 रुपए में 4 बिस्किट बेच दिया, जिसमें प्रत्येक बिस्किट का दाम क्या था, बेचते समय 5 रुपया और खरीदते समय प्रत्येक बिस्किट का दाम क्या निकल के आ रहा था, 4 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे कास्ट प्राइस क्या मिली आपको? तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि हमने यहाँ पे 4 क्यों किया और यहाँ पे 5 क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा है जितने रुपए में आप खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तु की मात्रा में कमी कर रहे हैं। ठीक, आप अगर बड़ी संख्या दी हुई है तो आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं कि हम यहाँ क्या रखें जो यहीं मिले और हम यहाँ क्या रखें जो यहाँ मिला है वही यहाँ पे मिले। ठीक, तो आप क्या करते हैं, सीधा सा एलसीएम ले लेते हैं भाई। सीधा से क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे बड़ी संख्या अगर दी हुई है तो, नहीं तो हम जस्ट क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो आप 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 20 ही आएगा। ओके, एलसीएम तो 5 चौ 20, 4 पंचे 20। कहने का मतलब 4 बिस्किट अगर 20 रुपए में है तो 1 बिस्किट 5 रुपए में, 5 बिस्किट अगर 20 रुपए में है तो 1 बिस्किट 4 रुपए में। इतना बात समझ में आ रही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 बिस्किट, यही हम लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति कुछ रुपए में 5 बिस्किट खरीदता है और उतने ही रुपए में 4 बिस्किट बेच देता है। तो बताइए उसे कितने परसेंटेज की प्रॉफिट हुई। तो हमें अब ये देखिए सीपी है और ये है क्या, एसपी। ठीक, 5 बिस्किट खरीद रहा है, 4 बिस्किट बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो ये तो वस्तु है और हमको रुपए निकालना है भाई, रुपए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी निकल के आ गई। ये क्या है, कास्ट प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है उसका उल्टा कर देंगे। उसका उल्टा जो होगा वही कास्ट प्राइस होगा। इनका उल्टा ये दिया है, ठीक, मतलब 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 कर देंगे तो वो उनका प्राइस निकल के आएगा। आपको बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कहने मतलब 4 रुपए में हमने खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया। कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, तो 4 मल्टीप्लाई कितना, 100। आंसर कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट हुआ आंसर। ठीक है, कहने का मतलब जो वस्तु दिया रहेगा आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप देखिए वस्तुओं को उल्टा करेंगे तो उनकी प्राइस निकल के आ जाएगी, और प्राइस की उल्टा कर देंगे तो वो उनकी वस्तु निकल के आ जाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। उसका कुल परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। देखिए एक बेईमान दुकानदार है, उसने खरीदा कितना था, आप कहेंगे सीपी उसका 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम। ठीक, ये केजी है, इसको आप ग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि वो बेचते समय क्या कर रहा है, जो बेच रहा है वो ग्राम में ही बेच रहा है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। 900 ग्राम बेच रहा है, कहने का मतलब 1 किलोग्राम जितने में खरीदा है उतने में ही वो 900 ग्राम बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताना है। ओके, तो चलिए इसको पहले अपना सेम यूनिट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम यूनिट कर लेना चाहिए। तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 ग्राम
ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें। तो अब इसको काट देते हैं, दोनों में से बराबर काट दें, तो यहाँ पे क्या निकल गया। अब चलिए ये 10 ग्राम हो गया, मान लीजिए 10 ग्राम, और ये क्या है 9 ग्राम। ठीक, कहने मतलब वो 10 ग्राम उतने ही रुपए में खरीद रहा है, 9 ग्राम उतने ही रुपए में बेच रहा है। तो हमने बताया वस्तु को उल्टा करेंगे, ये इनका मूल्य निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब 9 रुपया और ये 10 रुपया, बस इनको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 10 9 90, 9 10 में 90, ये सेम वैल्यू हमें मिल रही है क्योंकि 90 रुपये में खरीद रहा है, 90 रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन 90 रुपये में यहाँ पे 9 वस्तु बेच रहा है वो। ओके, तो 9 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 बटे हम कास्ट प्राइस करते हैं। ठीक, कास्ट प्राइस कितना है 9 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आया 11 सही 1/9% आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम तौलता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसको आप भी साथ में लगाते रहिए। देखिए ये कर क्या रहा है, उसने खरीदा कितना था, मान लीजिए 1 किग्रा। ठीक, 1 किग्रा और सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 850 ग्राम बेच रहा है। सबसे पहले तो यूनिट ही सेम करेंगे, ये हो जाएगा 1000 ग्राम और ये कितना होगा 850 ग्राम। ओके, ये जीरो काट लीजिए। आपको यहाँ पे क्या मिला, कहने मतलब सीपी क्या है, सीपी है आपका 100, तो एसपी क्या है 85 ग्राम। ठीक, अभी ये ग्राम में ही लिखिए। ओके, तो मूल्य में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ये इसकी मूल्य हो जाएगी, कास्ट प्राइस हो जाएगा कितना 85 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, ये मिल जाएगा आपका। कितने का लाभ होगा भाई 15 का, कितने पे 85 पे, 80 5 85 मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। ओके, 5 आई 15, 5 क्या 5 7 35, कितना आ जाएगा 17 सही 11/17%, इतने परसेंट की प्रॉफिट हुई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है, परंतु खरीदते समय 20% अधिक वजन का प्रयोग करता है और बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक, इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखिए मान लीजिए वजन आपका 100% रहा होगा भाई, वजन 100% है, तो वो कह रहे हैं खरीदते समय 20% अधिक वजन का प्रयोग करता है, मतलब जब खरीद रहा है तो कितना वजन 120। ठीक, लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है वो 10% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, मतलब कि 90। अब ये मान लीजिए ग्राम या किग्रा में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि ये वजन है। ठीक, जब हम इनको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूल्य मिल जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 120। ठीक, उल्टा क्यों करते हैं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कास्ट प्राइस है वो सेम है भाई, जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, तो हमें यहाँ टोटल वैल्यू इक्वल ही मिलना चाहिए, इसलिए उल्टा कर देते हैं। ओके, तो इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 का, कितने पे कास्ट प्राइस 90 पे। ठीक, परसेंटेज निकाल लीजिए, तो ये 3 त्रिक्का 9, कितना आया आंसर, प्रॉफिट परसेंटेज आप कहेंगे 35 सही 1/3% की प्रॉफिट हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार दावा करता है कि वह 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उस असल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, वह क्या कह रहा है कि वह 10% हानि पे वस्तु को बेच रहा है, 10% हानि के वस्तु बेच रहा है। 10% हानि मतलब अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, कहने का मतलब सीपी और एसपी हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, कि अगर वो यहाँ से निकालेंगे 10% हानि, कहने मतलब 10 में खरीदा होगा तो 9 में क्या बेचा होगा, मतलब 10 में अगर खरीदा होगा तो 10% के हानि पे बेच रहा है, तो मतलब वो 9 में बेचा होगा। और फिर देखिए ये क्या है, ये रुपया है, समझ में आ रहा है ना, रुपया है ये। और फिर ये क्या कर रहे हैं 30% कम वजन का प्रयोग करते हैं वो, लेकिन वो 30% कम वजन का प्रयोग करते हैं, मतलब 3/10
ठीक है। कहने का मतलब अगर वो पहले 10 वजन का प्रयोग करता था तो अब 10 का 30% कम, कितना होगा, 3 कम होगा, मतलब अब 7 का कर रहा है, बेचते समय कितना, 7 का। ये क्या है, वजन है, वेट है। ओके, ये वेट है भाई। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए इसको दो मेथड से आप लगा सकते हैं। एक तो पहले मूल्य सेम कर लीजिए या तो फिर इनका वेट सेम कर लीजिए। चलिए दोनों मेथड से हम लोग लगा के देखते हैं इसे। चलिए पहले मूल्य हम सेम करते हैं इसका। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लें, आप कहेंगे यहाँ पे आप कर लीजिए 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 10 का करेंगे तो यहाँ पे भी 10 का करना होगा। ठीक, ये हमें एक्चुअल मिल रहा है अब 90 और ये कितना, 70। ठीक, अब यहाँ हम कितने का करेंगे, 90, इसको भी 90 बनाएंगे तो यहाँ 9 का करेंगे, तो यहाँ भी 9 का करना होगा, मैथमेटिक्स रूल। तो ये हुआ कितना, 90 और ये कितना हुआ, 90। ओके, अब देखिए ये क्या हुआ, ये आपका पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 90 रुपये में उन्होंने 90 ग्राम या 90 यूनिट, यहाँ ग्राम में कुछ दिया नहीं है, केजी नहीं दिया, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे सबसे अच्छा तरीका, 90 रुपये में 90 यूनिट उन्होंने खरीदा और 90 ही रुपये में 70 यूनिट बेच दिया। ठीक, वेट कहने मतलब इनकी जो प्राइस है वो सेम है। तो हम कहे थे कि जब प्राइस सेम हो दोनों का तो इनकी प्रत्येक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि इसका उल्टा कर लीजिए, इनका उल्टा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब जितने रुपए में वस्तु खरीदी जा रही है उतने ही रुपए में वस्तु को बेची जा रही है, मात्रा चेंज करके। तो हम क्या करें कि इनकी मात्रा को उल्टा कर लेते थे, यही करते थे, मात्रा को क्या करते थे, उल्टा कर लेते थे, हमारा आंसर बिल्कुल इजीली आ जाता था। ठीक है, तो देखिए कहने मतलब क्या है, हम यहाँ पे कर लेंगे 70, ये क्या होगा, रुपया, और ये क्या हो जाएगा, 90, उल्टा कर लेंगे। कहने मतलब 70 रुपये में प्रत्येक वस्तु उन्होंने खरीदा और 90 रुपये में प्रत्येक वस्तु उन्होंने बेच दिया। तो कहने मतलब कितना, 20 का प्रॉफिट हुआ ना, बटे में कॉस्ट प्राइस, ये बटे में 70 मल्टीप्लाई 100, ये 2/7 आ रहा है। 2/7 को हम लिखते हैं 28 सही 4/7%। ठीक, अब एक दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है लगाने के लिए, वो भी देखते हैं हम। इसका दूसरा तरीका ये होगा कि हम अब इनके वेट को ही इक्वल कर लें। ठीक, तो कहने मतलब हम इसमें कितने का, 7 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 10 का। ठीक, अब यहाँ 7 का किए हैं तो यहाँ भी 7 का करना होगा, और यहाँ 10 का किए हैं तो यहाँ भी 10 का करना होगा। तो ये ओवरऑल कितना बना, 70 बना। ओके, और ये कितना बना, 90। ठीक, और ये कितना बना, ये बना 70 और ये कितना बना, 70। ओके, अब यहाँ से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने 70 रुपये में, ऐसे कह सकते हैं 70 रुपये में 70 यूनिट खरीदा और 90 रुपये में 70 यूनिट बेच दिया। कहने मतलब सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं दोनों के यूनिट सेम है। तो एक व्यक्ति है जो 70 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है, फिर उसी सामान को 90 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 70 रुपये में खरीद रहा है, 90 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं कितना हुआ, 20 का। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है तो हम हमेशा किस पे निकालते हैं, कास्ट प्राइस पे। तो 20/70 वही आया, मल्टीप्लाई 100, ये कट गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7% आंसर। आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड यूज करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 25% मुनाफा कमाता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच के कितने प्रतिशत कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक, इन्होंने बताया है कि एक दुकानदार है वो 25% मुनाफा कमा रहा है और वो क्रय मूल्य पे ही लेकिन वस्तु को बेच रहा है। तो ओबियसली उन्होंने वस्तु में कुछ कमी किया होगा, वही परसेंटेज में पूछा है कि उन्होंने कितना % वस्तु में कमी किया, या वजन दिया है तो वजन में कमी किया कितना %। ओके, तो देखिए यहाँ पे वो 25% मुनाफा कमा रहे हैं भाई साहब, 25% मुनाफा। कहने का मतलब कितना, कहने का मतलब ये क्या होता है, सीपी होता है, आप जानते हैं सीपी हमेशा नीचे लिखा जाता है। और ये क्या है, प्रॉफिट है। उन्होंने वस्तु कितना बेचा, कितने रुपए में बेचा होगा, 5 रुपए में। ठीक, 4 रुपए में वस्तु को खरीदा और 5 रुपए में बेचा, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है सीपी और ये क्या है, एसपी है। 4 रुपए में खरीदें, 5 रुपए में बेचें, 25% हो गया, ये रुपया है आपका। अब ये पूछे क्या है कि वस्तु
कितना परसेंट कम करके बेचे हैं वो। तो हम जानते हैं जब हम वस्तु को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। लेकिन हम जब मूल्य को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगा। ओके, ये 4 इनका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे में। देखिए 5 चौक 20, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 20 और ये क्या है 20। ठीक, कहने का मतलब 20 रुपए में उन्होंने 5 वस्तु खरीदा था और 20 रुपए में 4 वस्तु बेच दिया। तो पहले 5 वस्तु खरीदे थे, अब 4 वस्तु। कितना कम किए, 1 कम किए। और किससे पूछ रहा है, पहले से, तो पहले वाला वैल्यू नीचे होगा, जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो वैल्यू नीचे रख के परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक, कितना आया 20% आंसर। कितना वस्तु कम कर दिए परसेंटेज में, 20% उन्होंने वस्तु या वजन 20% वजन कम करके उन्होंने बेचा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, क्लास समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।